बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.10 और 5.10 के अंदर हमें एलसीएम फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड का प्रोसेस ये होता है कि हर क्वेश्चन को हमने फैक्टराइज करना है, क्योंकि एलसीएम फाइंड करना है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हमें हर क्वेश्चन इसको तीन क्वेश्चन हमें मिले, इन तीनों को हमने फैक्टराइज करके तीनों वैल्यूज को, क्वेश्चन तो हमारा एक ही है लेकिन तीन वैल्यूज जो हमें मिली इन तीनों का एलसीएम फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें इसे भी फैक्टराइज करना है, इसे भी और इसे भी, और इन तीनों को फैक्टराइज हम 5.1 से लेकर 5.7 के क्वेश्चन में सीख चुके हैं। तो हम इसको फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले सॉल्व करके लिखते हैं a क्यूब माइनस का b क्यूब। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहली जो वैल्यू है इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं और हम जानते हैं कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला है और ये a क्यूब माइनस b क्यूब, तो इसका फॉर्मूले के मुताबिक बनेगा a माइनस b इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन का इसका फैक्टराइजेशन आ जाएगा स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसकी फैक्टराइजेशन के बाद हमें ये हमारी सिंप्लीफाई हो चुकी है फैक्टराइजेशन, तो हम इसको रेफरेंस दे देते हैं स्टूडेंट्स। तो रेफरेंस इस तरह से हम जाकर इसको फर्स्ट रेफरेंस दे देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर की जो फर्स्ट वैल्यू जो है मैं उसकी फैक्टराइजेशन हमने कर दी, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे और ये सेवेंथ फार्मूला नहीं है तो इसको हम क्यूब के फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हुए इसको फैक्टराइज करेंगे स्टूडेंट। अगर यहाँ माइनस होती बीच में तो इसको सेवेंथ फॉर्मूले में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले जो हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं इस वैल्यू को, तो इस क्वेश्चन को भी हम लिखेंगे a पावर 6 माइनस प्लस b पावर 6। ये लिखने के बाद अब हमने इसको फैक्टराइज करना है और इसको फैक्टराइज हम इस तरह से करेंगे कि हम a लिखेंगे स्क्वायर लिखकर क्यूब लिखेंगे। हम क्यूब लिखकर भी स्क्वायर कर सकते थे, लेकिन अगर स्क्वायर करेंगे तो वो कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा क्योंकि इसके बीच में माइनस नहीं है, प्लस है। अगर माइनस होती तो हम फिर क्यूब लिख के स्क्वायर करते, पहले सेवेंथ फॉर्मूले में लेकर जाना होता है। लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन के बीच में प्लस है इसलिए हमने इसकी फैक्टराइजेशन में पहले सेवेंथ में नहीं जा सकते क्योंकि माइनस नहीं है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पर भी इसी तरह से लिखेंगे प्लस और बी स्क्वायर को भी होल क्यूब कर देंगे। ये हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया। ये पूरा ब्रैकेट के अंदर a है, a क्यूब प्लस b क्यूब, और a क्यूब प्लस b क्यूब एक फार्मूला है और वो फार्मूला देखें स्टूडेंट्स हम जानते हैं, फार्मूलाज भी मैं आपको बताता हूँ, आपने याद भी किए थे। ये देखें a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस b और इंटू ए स्क्वायर प्लस है तो माइनस ए बी प्लस का b स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला बनेगा इसका। तो हमने इसको इसी तरह से एक्सपेंड करना है और इसको हम लिखेंगे a प्लस बी, ये हमारा a प्लस बी आ गया। उसके बाद a स्क्वायर यानी a पावर 4, फिर उसके बाद लिखेंगे माइनस, फिर हम लिखेंगे ए बी यानी a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस b पावर 4 यानी ये। और ये क्वेश्चन भी फैक्टराइज हो गया। ये और मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, ऐड सब्ट्रैक्ट मेथड भी इस पर यूज़ नहीं हो सकता। तो अब हम इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन को रेफरेंस दे देंगे। ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गया, रेफरेंस नंबर सेकंड। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन को उठाएंगे और थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास है a पावर 12 माइनस b पावर 12। इसको भी हम पहले फैक्टराइजेशन कर चुके हैं स्टूडेंट्स। तो इसकी फैक्टराइजेशन को हम देखें किस तरीके से करते हैं, क्योंकि ये सेवेंथ फार्मूला बनाएगा पहले, तो इसलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि सेवेंथ फार्मूले में पहले दाखिल हो। तो a 6 पावर 2 तो यानी 12 माइनस b पावर 6 पावर 2 तो यानी 12। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी पहले सेवेंथ फार्मूले में हम इसको लेकर गए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करके। अब हम इसको खोलेंगे, ये हमारा ब्रैकेट के अंदर a है, ये b है, तो हम लिखना है a प्लस b यानी b पावर 6, फिर हमने लिखना है a माइनस b। ये हमारे पास सेवेंथ फार्मूले के मुताबिक एक्सटेंशन आ गई है। अब हम इसमें जो हमने लिखा है इसको हम दोबारा, क्योंकि ये भी एक फार्मूला बन रहा है लेकिन ये सेवेंथ फार्मूले में नहीं जा रहा, इसलिए हम इसको लिखेंगे a स्क्वायर का क्यूब प्लस b स्क्वायर का क्यूब। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है पूरा, इसको ब्रैकेट अगेन इसलिए दे रहे हैं कि ये सारी रकम इससे मल्टीप्लाई थी इसलिए ब्रैकेट अगेन दे रहे हैं। और ब्रैकेट के अंदर ये हमें a मिला है, ये b मिला है, पावर मल्टीप्लाई 2 3 ज़ा 6 यही आएगा, b 2 पावर 3 तो 2 3 ज़ा 6 यही आएगा। तो इसकी फैक्टराइजेशन हमने ये की है, ये फार्मूला बनाया है, अभी इसकी फैक्टराइजेशन अभी करेंगे। लेकिन इसको भी हम हल करना चाहेंगे तो इसको जो हम हल करेंगे तो सेवेंथ फार्मूले में लेके जाएंगे, क्योंकि बीच में माइनस है और ये सेवेंथ फार्मूले में इन हो सकता है पहले। तो हम लिखेंगे यहाँ पर a क्यूब और उसका स्क्वायर और माइनस b क्यूब का स्क्वायर।
अगर 7th फार्मूला बन सके तो उसमें लेके जाना चाहिए। लास्ट एक्सरसाइज में भी मैंने आपको सिखाया था, अगर 7th में पहले लेके जाएंगे तो आसानी से सॉल्व होगा, लेंथी नहीं होगा। और अगर आप नहीं करते, वैसे कर लेते तो मैथमेटिकली तो दुरुस्त है, तो कर सकते हैं, और करेंगे तो सवाल लेंथी बनेगा, जवाब फिर भी वही आएगा। तो अब हम यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन जो अभी यहाँ पर फैक्टर ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला था, मैंने आपको बताया था। तो हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी, हमारा ए है, ये बी है, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर यानी ए पावर 4 माइनस ए बी यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पावर स्क्वायर तो यानी बी पावर 4। ये हमने इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर लिया सारे, और उसके बाद अभी इसे फैक्टराइज करने लगे हैं। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7th फार्मूला है, तो हम लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी ए प्लस बी, और फिर हम लिखेंगे ए माइनस बी। स्टूडेंट्स ठीक है, अब उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आगे लेकर चलेंगे, और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से है कि अब ये फैक्टराइज तो और मज़ीद नहीं हो रहा, तो हमने इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसे ही सेम रखना है, और ये रकम भी फैक्टराइज नहीं हो रही, तो ए पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पावर 4 इसको भी सेम रखना है हमने। और उसके बाद ये हमारा फैक्टराइज हो रहा है क्वेश्चन, फार्मूला है, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, यानी ए प्लस का बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब ये रह गया, इसकी फैक्टराइजेशन यहाँ नहीं आ रही तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हम यहाँ पर लिया है। अब स्टूडेंट्स ये देखें, ये क्वेश्चन यहाँ से कंटिन्यू है, और अब इसको रेफरेंस सेकंड दे देंगे। ये फैक्टराइजेशन हमारी सेकंड है, यहाँ जगह नहीं है तो मैं रेफरेंस लिख सकूँ। तो स्टूडेंट्स ये हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम दोनों रेफरेंसेस, तीनों रेफरेंसेस में चेक करेंगे कि ये फर्स्ट रेफरेंस के अंदर, सेकंड रेफरेंस के अंदर और थर्ड रेफरेंस के अंदर कॉमन क्या है। तो फर्स्ट रेफरेंस के अंदर अगर देखा जाए तो हमने पहले हर फैक्टर को देखना होता है, तो ए माइनस बी यहाँ पर है ही नहीं, और यहाँ पर देखा जाए तो ए माइनस बी ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल टाइम है। इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन में ए माइनस बी सिंगल टाइम, तो ज़्यादा से ज़्यादा ए माइनस बी एक दफ़ा लिखा जाएगा। तो हम लाइन लगाते हैं, ए माइनस बी, ये सिंगल टाइम हमने यहाँ पर लिख दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद हम फिर वापस फर्स्ट रेफरेंस में जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फर्स्ट रेफरेंस में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसमें है ही नहीं, और उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये रहा, ये सिंगल टाइम है, ये दूसरी वैल्यू है क्योंकि इसमें दोनों प्लस है, इसमें एक माइनस है, तो ये एक दफ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा एक दफ़ा इस्तेमाल हो। तो हम यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये रकम हमने एक दफ़ा ये भी लिख ली। उसके बाद हम फिर दोबारा फर्स्ट रेफरेंस में जाएंगे, ये रेफरेंस हमने चेक कर लिया है, इसको उतार लिया है, इसको भी उतार लिया है। जिसको उतार लिया उसको आप भले थोड़ा सा लाइन लगा दें ताकि पता चले कौन सी वैल्यूज हमने उतार ली हैं। उसके बाद हम देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फर्स्ट रेफरेंस में है नहीं तो इसको एक दफ़ा उतार, ये ज़्यादा ज़्यादा इसमें तो है ही नहीं, इसमें ज़्यादा ज़्यादा एक दफ़ा है, और आखिरी रेफरेंस वाली फैक्टराइजेशन में देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी एक ही दफ़ा है, दूसरी दफ़ा कहीं भी यूज़ नहीं हुई। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी एक दफ़ा हम क्वेश्चन के आंसर में नीचे उतारेंगे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये भी रकम उतर गई। उसके बाद दोबारा हम चेक करेंगे, और इसको भी हम एक पॉइंट लगा देते हैं ताकि पता चले ये भी हमने सिलेक्ट कर लिया है, ये भी सिलेक्ट हो चुका है, ये भी सिलेक्ट हो चुका है। अब हमने ये वाला फैक्टर चेक करना है, ए पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी पावर 4, तो वो तो इसमें तो है ही नहीं, एक दफ़ा भी नहीं है, इसमें एक ही दफ़ा है ये वाला। और लास्ट फैक्टर में अगर देखें कौन सा, ए पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी पावर 4, तो वो लास्ट फैक्टराइजेशन के अंदर ये मौजूद है, और ये भी ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक दफ़ा। यहाँ पर देखें, यहाँ से शुरू है फैक्टराइजेशन, यहाँ पे ख़त्म है, ये सिर्फ एक ही दफ़ा यूज़ हुआ है, तो इसको भी हम एक दफ़ा उतार लेंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमने वैल्यूज़ को निकालना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ए पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का बी पावर 4, ये रकम भी हमने उतार ली, और उसके बाद हम इसको भी ऐसे एक निशान लगा देंगे ताकि पता चले ये फैक्टर्स हम निकाल चुके हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे तो ज़ाहिर है थर्ड ही रेफरेंस रह गया है, और उसके अंदर देखेंगे कौन कौन से रेफरेंस रह गए हैं। ये वाला हो चुका है, ये वाला हो चुका है, और ए माइनस बी वाला रेफरेंस भी हो चुका है। लास्ट रेफरेंस के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, और ये देखें ए माइनस बी हो चुका है, ये वाला हो चुका है, ये काट दिया हमने इसमें से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हो चुका है, ए माइनस बी भी हो चुका है, और क्या रह गया है, अब रह गया है ये देखें ए प्लस बी रह गया, और ये दोनों फैक्टर्स रह गए हैं, ये वाले दोनों फैक्टर्स नहीं आए हैं, ठीक है ना। तो नहीं, इसके अंदर ये वाला फैक्टर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फैक्टर आ चुका है, ये रहा हमारे पास। इसको भी हम कट ऑफ कर देते हैं, निशान लगा देते हैं ताकि पता चले कि ये रेफरेंस हो चुका है।
तो ये वाला रेफरेंस हो चुका है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद देखेंगे कौन से रेफरेंस रहे, कौन सी वैल्यूज रह गई हैं। ज़्यादा ज़्यादा ये एक दफ़ा ऊपर हुआ ही नहीं है यूज़, और ये भी ज़्यादा ज़्यादा एक दफ़ा ये ऊपर हुआ यूज़ नहीं है, तो इसको भी हम नीचे उतार लेंगे। ए प्लस बी को भी और इस फैक्टर को भी चूज़ कर लिया, और इसके बाद ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, इसे भी हमने चूज़ कर लिया। तो अब आप गौर से अगर देखें तो ये फैक्टराइजेशन यानी ए माइनस बी, तो ये जो लास्ट फैक्टराइजेशन है वही के वही फैक्टर आएंगे, देखें ए माइनस बी, ठीक है। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये देखें, इसको मैं बॉक्स लाइन लगा देता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ। ये देखें, ये हमारा एक ऐसे अगर ब्लू से लाइन लगाऊँ या रेड से लगा देता हूँ ताकि पता चले। ये देखें, रेड से लगा देता हूँ, ये वाला भी हो गया। उसके बाद ये ए स्क्वायर प्लस बी, ओ ये वाला हमने कर लिया है, तो इसको मैं यहाँ से लाइन लगा देता हूँ। ये देखें, ये वाला हो गया। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस फैक्टराइजेशन का, और वो ये मौजूद पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इसको लाइन लगा देते हैं। मैं ये चेक कर रहा हूँ कि ये और ये फैक्टराइजेशन सेम है, लास्ट वाली फैक्टराइजेशन सेम आई है। अच्छा, उसके बाद आप देखें ए पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी मैंने लाइन लगा दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ। उसके बाद हमने ए पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये ए पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी पावर 4, ये भी हमने इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। उसके बाद जस्ट ए प्लस बी, ये रहा और ये रहा, और उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर, ये रहा, और ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये रहा, और उसके बाद ए माइनस बी हम पहले ही लगा चुके हैं, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला ये रहा। तो ये सारी वही फैक्टराइजेशन है जो लास्ट है, और ये किसकी फैक्टराइजेशन है? ज़ाहिर है इनको हमने मल्टीप्लाई करके एलसीएम का रिजल्ट देना होता है, तो इसको अगर हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर है हमारे पास जवाब आएगा ए पावर 12 माइनस बी पावर 12, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन है ना। इसको प्रोडक्ट वापस लेंगे तो यही आएगा। तो हमने जो ये फैक्टराइजेशन की है, सबको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो हमने जो कॉमन निकाला है, तीनों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वाली वैल्यू निकाली है, यही निकली है, और ये सेम वही ज़्यादा से ज़्यादा वाली वैल्यू निकल रही है जो इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन है कंप्लीट। तो इसको जब हम प्रोडक्ट लेंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना ये सारी रकमें, देखिए ब्रैकेट लगी है, सारी रकमें एक दूसरे को मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा a पावर 12 माइनस b पावर 12, और ये हमारे पास एलसीएम आ गया है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो मेरा ख्याल है आपको ये यकीनन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर था ये 4, और कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है, ट्राई करें। अगर समझ में नहीं आता फिर आप मुझसे पूछिएगा, पर पहले ट्राई करें, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर लें।